नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान के मौसम के मिजाज में भले ही ठंडक हो, लेकिन सियासत उबाल मार रही है। जी हां, जिस प्रकार से पायलट कैंप के विधायकों के बगावती स्वर एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, मानो उससे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पटकथा लिखी गई हो। जिस प्रकार से कल गुड़ामलानी के विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद आज पायलट कैंप के एक और शागिर्द विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने प्रेस वार्ता बुलाई। आपको बता दें, इस्तीफा हेमाराम चौधरी ने दिया, लेकिन प्रेस वार्ता वेद प्रकाश सोलंकी ने बुलाई और उन्होंने हेमाराम का भी पक्ष रखा। दरअसल इस दरमियान वेद प्रकाश सोलंकी ने भी इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हेमाराम चौधरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जाहिर तौर पर उनके शिकायतों का निवारण नहीं हुआ, तब जाकर उन्होंने ये फैसला किया। जरूरत है कि पार्टी के नेता उनसे बात करें। और जब बात की गई वेद प्रकाश सोलंकी की, तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि राजस्थान में जो नौकरशाही है वो हावी हो गई है, यानी कि राजस्थान की सियासत में नौकरशाहों का कब्जा है, आईएएस अधिकारियों का कब्जा है और इस कदर ये कब्जा है कि विधायकों की बात तक सुनी नहीं जाती। यानी कि अफसरों को राजस्थान के विधायकों की कोई परवाह नहीं है, वो उनकी बात तक नहीं सुनते। शायद इसी का नतीजा रहा कि आज प्रेस वार्ता में वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि अब जरूरत आन पड़ी है कि राजस्थान में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि जो पावर सेंटर है वो एक जगह ना होकर कई जगह हो। यानी वेद प्रकाश सोलंकी का साफ तौर पर इशारा था कि अब ये पावर सचिन पायलट के पास भी आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में कई मंत्री पद लंबे अरसे से खाली पड़े हैं जिनमें कोई मंत्री नहीं है और नतीजा ये है कि अधिकारी ही उस विभाग को संभाल रहे हैं और जब किसी काम के लिए कोई विधायक जाता है तो अफसर सुनते नहीं हैं। आपको सुनना चाहिए सबसे पहले वेद प्रकाश सोलंकी का वो बयान जो उन्होंने आज अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में दिया। क्या कुछ कहा वेद प्रकाश सोलंकी ने, पहले उसे सुनिए। देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं, अफसरशाही तो हावी है ही। जहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों की भागीदारी इसके अंदर होनी चाहिए। जब भागीदारी कम लोगों की है तो अफसरशाही हावी होगी। कई मंत्रालय भी बिना मंत्रियों के चल रहे हैं, तो जहाँ मंत्री नहीं होंगे अफसरशाही हावी होगी और हो भी रही है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जल्दी से जल्दी सत्ता का विकेंद्रीकरण करा जाए, जिससे ज़्यादातर लोगों को मौका मिले। जितने ज़्यादा लोग होंगे सत्ता के भागीदार होंगे तो कार्यकर्ताओं के जितने ज़्यादा काम भी होंगे। तो ये आज सारी चीजें हो रही हैं। आज ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, जो जरूरी काम है हो भी रहे हैं। क्या राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई इन दिनों में? क्या कोविड काल के दौरान एक भी राजनीतिक नहीं हुई? क्या राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं? धीरे धीरे एक दो तीन नियुक्तियां हुई हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कोविड की वजह से रोक दी गई है? मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हेमाराम चौधरी जी हमारे आदर्श थे, गरीबों के मसीहा थे और मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि उनका जैसा राजस्थान के अंदर ईमानदार नेता मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने ये बात दोहराई थी, एक बार पहले भी कहा था कि रमेश मीणा जी के लिए भी कहा था मैंने कि वो ईमानदार नेता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन वो ईमानदार है। हेमाराम जी ईमानदार हैं, बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। तो उनकी जो मांग है या उन्होंने भावुकता में या किसी भी तरह से इस्तीफा दिया हुआ, इनका इस्तीफे की जो वजह है वो देखनी चाहिए और आलाकमान को किसी भी परिस्थिति में वो मनाना चाहिए जिससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और क्या परिस्थितियां रही, कई बार जब बात होती थी तो उनके आंखों से आंसू निकलते थे, इसलिए हमें भी दुख होता था। जब इतने सीनियर नेता दुखी हैं तो हम तो नए लोग हैं, नौजवान हैं, हम तो अपने आप को कैसे न कैसे बनकर आकर आज इस राजनीति में रख पाते थे। लेकिन हो सकता है उनका सीएम का बांध टूट गया हो, इस वजह से इस्तीफा दिया हो। लेकिन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से फिर भी मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो अपना इस्तीफा वापस लें, जिससे कांग्रेस को कोई कमजोर नहीं हो, कांग्रेस मजबूत रहे। तो सुना आपने चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का दर्द कि किस प्रकार से उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक मलाल है, एक गुबार पल रहा है। दरअसल
ये गुबार किसी एक चीज को नहीं है, बल्कि शिकायतों का अंबार लगा पड़ा है। यानी राजनीतिक नियुक्ति से लेके मंत्रिमंडल विस्तार तक, मंत्रिमंडल विस्तार से लेके संगठन में तवज्जो देने तक, मतलब पायलट कैंप के लोग यदि ये कहें कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं खुद को असहज महसूस करने लगे हैं। शायद सचिन पायलट खुद भी असहज महसूस करने लगे हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जिस प्रकार से ये तकरार जो सामने आ रही है, ये इशारा कर रही है विघटन की ओर, एक फूट की ओर। वैसे भी पायलट और गहलोत के दिल कभी नहीं मिले, भले आला कमान के दबाव पर दोनों ने गले मिल लिया हो, हाथ मिला लिया हो, लेकिन दोनों के दिल आज तक नहीं मिल पाए हैं। शायद इसी का नतीजा है कि आज इस ठंड भरे मौसम में भी सियासी तपिश हिलोरे मार रही है, परवान चढ़ रही है। अब आपको बता दें इस प्रकरण पर पूरा अपडेट क्या है। दरअसल इस मामला पर अपडेट ये है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो हेमाराम चौधरी से बात कर रहे हैं, और जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन हैं उन्होंने हेमाराम चौधरी की नाराजगी पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। और खबर है कि वो रिपोर्ट जिस प्रकार से हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी के बीच जो आपसी सियासी द्वंद्व चल रहा था, उस द्वंद्व पर रिपोर्ट बनाई गई है और सौंपी गई है प्रदेश प्रभारी अजय माकन को। बहरहाल सियासत के विश्लेषकों का कहना है कि ना तो अजय माकन कुछ करने वाले हैं और ना ही आला कमान, क्योंकि इस पूरे मामलात पर पहले से लेके अब तक अंतिम फैसला सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही लेना है। अशोक गहलोत जो चाहेंगे वो होगा। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है, जो राजस्थान की सियासत को गहनता से समझते होंगे उन्हें बखूबी पता होगा। बहरहाल अब अंदेशा और लोगों की दिलचस्पी इस बात पर है कि पायलट कैंप के विधायक क्या स्टैंड लेते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि क्या सचिन पायलट को बगैर भरोसे में लिए जिस प्रकार से इस्तीफा दिया गया विधायक की ओर से, गुड़ामलानी विधायक की ओर से, क्या ये माना जाए कि अब कहीं ना कहीं कुछ पायलट कैंप में भी कुछ अनबन की खबरें हैं? क्या पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो लगातार उनके संपर्क में नहीं है? तरह तरह की बातें चल रही हैं। बहरहाल इंतजार करना होगा सही वक्त का, क्योंकि इस प्रकार से सियासी कसमकस का जो सही जवाब है वो सही वक्त ही दे पाता है, क्योंकि वक्त के गर्भ में सभी सवालों के जवाब छिपे होते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।